बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्जा चहारुम, सब्जेक्ट दीनियात, सबक नंबर 24। सबक का नाम मुब्तलात नमाज। वो चीज़ें जो नमाज को बातिल कर देती हैं 9 हैं। तौज़ुल मसाइल में 12 हैं। जब इंशाअल्लाह बराह रास्त आपसे मुलाकात होगी तो वो 3 भी आपको समझाई जाएंगी तफसील के साथ। अभी आपकी किताब में जो 9 हैं आपको वो याद करनी है और समझनी है। किताब में देखें, 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नमाज टूट जाती है और उसका दोबारा अदा करना ज़रूरी होता है। वो 9 क्या हैं? नंबर 1, किसी ऐसे हदस का सादिर हो जाना जिससे वज़ू बातिल हो जाता है या गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसलिए कि इन चीज़ों से तहारत ख़त्म हो जाती है और तहारत के बग़ैर नमाज नहीं हो सकती। जैसे नमाज कोई पढ़ रहा है और कोई ऐसा काम हुआ कि जिससे वज़ू बातिल हो जाता है। मैंने आपको मुब्तलात नमाज बताए थे, 6 हैं। पेशाब, पैखाना, रीह का खारिज होना, नींद और बेहोशी वग़ैरह और इस्तिहाज़ा कलीला। तो ये 6 चीज़ें हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ सादिर हो जाए तो वज़ू बातिल। तो जब वज़ू बातिल तो नमाज भी टूट जाएगी। या गुस्ल वाजिब हो जाए, कोई ऐसा हदस आए कि जो गुस्ल वाजिब हो जाए तो भी नमाज दोबारा से पढ़ना पड़ेगी। नंबर 2, पूरे बदन का क़िबले से मुनहरिफ हो जाना या तन्हा चेहरे का इस कदर मुड़ जाना जिससे पसे पुश्त तक की यानी पीछे की चीज़ें, बैक की चीज़ें नज़र आने लगें, पसे पुश्त तक की चीज़ें दिख सकें। यानी अगर थोड़ा की रह गया दाहिने बाएं थोड़ा सा इन्हिराफ और इल्तिफ़ात, तो इससे नमाज बातिल नहीं होती। यानी कितना, ज़रा सा आपने यूँ किया, इससे भी वैसे परहेज़ करना है, लेकिन अगर यूँ कर लिया या यूँ कर लिया आपने, क्योंकि अभी फेस की जो लोकेशन है वो सामने है तो नमाज बातिल नहीं हुई। लेकिन अगर आपने पूरी बॉडी घुमा दी इस तरह से क़िबले की तरफ से तो फिर नमाज बातिल। एक दूसरे, बॉडी इस तरह से सीधी है लेकिन आपने अपना फेस इस तरीके से पूरा घुमाया और पीछे की चीज़ें नज़र आने लगी तो अब नमाज बातिल। 2 हो गए। तीसरे, हालत नमाज में ऐसे काम अंजाम देना जो नाजायज़ हैं या जिनके करने से नमाज की सूरत बाकी नहीं रहती, जैसे नाचना, गाना, सीना पिरोना वगैरह। बस यहाँ तक रखेंगे। नाचना, गाना वगैरह ये नाजायज़ है और इससे नमाज बातिल है। बाकी चीज़ें इन्होंने अलग से जो ज़िक्र की हैं, सीना पिरोना वगैरह, इसके अलावा हाथों को हरकत देना, किसी ज़रूरत से झुकना, 2-1 कदम आगे पीछे दाएं बाएं हट जाना, ख़तरे में सांप बिच्छू का कत्ल कर देना, बच्चे को गोद में उठा लेना या इस किस्म के दूसरे मामूली अफ़ाल से नमाज बातिल नहीं होती है, बशर्त। अभी ये मैं तफसील से अगर आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी होगी और आप तक पहुंचने में परेशानी होती है, इसलिए बहुत तफसील से मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि ये थोड़े से डाउट वाले मसले हैं और इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि नमाज में 1-2 कदम ऐसे ही हट जाएँ, बहुत ज़रूरी लगे वो सारी मैं आपको सामने से प्रैक्टिकल की सूरत में इंशाल्लाह करके आप लोगों से ही करवा के बताऊँगा, बशर्त ये हरकत की हालत में खामोश रहें। जैसे हमारा पैर गलत तरीके से गलत एंगल पर रख गया, हम खड़े हुए उठ के एक पैर सीधा है गलत एंगल पे, तो हमें सीधा करना है इसको, ठीक। या किसी ऐसी चीज़ पर रख गया है तो हमें अगर अपनी लोकेशन को सही करना है तो उस टाइम पे हम जो पढ़ रहे हैं उसको रोक देंगे, पहले हम सही तरीके से खड़े हो जाएंगे, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई जिक्र वगैरह ना करे और क़िबले का ख़ास ख्याल रखे। बिला ज़रूरत ये बातें किसी तरह मुनासिब नहीं है, यानी बग़ैर ज़रूरत के अगर आप झुकते हैं तो नमाज बातिल है, क्योंकि आप उसमें एक चीज़ बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह और अच्छे से सामने से समझाएंगे। आज आपके ये 3 उसमें से ज़िक्र हुए जिनसे नमाज बातिल होती है, आपके यहाँ ज़िक्र किए गए किताब में 9, उनमें से 3 आप क्लियर कर लेना। और अगर आपको कोई ज़रूरत समझ आए तीसरे वाले में तो आप वॉइस मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे करना, मैं और आपको तफसील से इंशाल्लाह उस पर ऑडियो के ज़रिए समझा सकूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।